Now, so infectious, लिखवा देते हैं आपने ये नहीं लिखवाया है। इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा जानना है। सो इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय, कई चीजों से फैलती है। तो इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाय, या ये वायरस से फैल सकती है, ठीक है। वायरस वो किससे फैलती है? क्या उन्हें इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं? बोलो। वायरस या फिर पैथोजन, पैथोजेंस भी कह सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं ना। वायरस पैथोजेंस दैट इज Disease डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे अंदर डिसीज है तो वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से, कोई ना कोई इस तरीके से हो तो उसकी वजह से डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो वायरस की वजह से हो सकती है, तो वायरस क्या कहा जाएगा? क्या इन्फेक्शियस एजेंट कहा जाएगा? इन्फेक्शियस एजेंट। हमने कल आपको वायरस का एक दिखाया था कि नहीं, मॉडल सा वायरस दिखाया था कि नहीं, उधर रखा हुआ है। तो वायरस क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है, ये डीएनए मटेरियल होता है, इसके ऊपर सेल वॉल या साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो वायरस की वजह से जो डिसीज फैलती है वो कौन कौन सी है? वायरस। सो डिसीज कोरोना, ओके, कोरोना एक वायरस की वजह से है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड, से वायरस से सर, हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है, और उसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा भी एक कोल्ड है, रनिंग नोज। इन्फ्लुएंजा क्या है बताइए? रनिंग नोज, रनिंग नोज हो सकता है। इसके अलावा डेंगू, सर ये वायरस है। हाँ, डेंगू फीवर भी। देखो, डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है, बट इट इज कैरियर ऑफ सम वायरस। यस, ये न सोचो कि ये तो मच्छर फैलाता है, मच्छर फैलाता नहीं है, वायरस ही। वो एक के वायरस को लेके दूसरे में इंजेक्ट कर देता है। तो डेंगू फीवर किससे फैलेगा? नॉन कंटेजियस हुआ ना डेंगू, नॉन कंटेजियस हुआ ना डेंगू। देखिए, हाँ, इन्फेक्शियस है लेकिन नॉन कंटेजियस। जो छूने से फैले वो कंटेजियस, लेकिन नॉन कंटेजियस हो गया। अब कुछ देखिए नाउ, इसके अलावा पोलियो। पोलियो तो नाम सुना होगा ना? हाँ यस, पोलियो माइसिटीज फुल नेम है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, इसका भी टीका लगता है ना, वैक्सीनेशन। एड्स, तो एड्स है एक्वायर्ड, इसका नाम याद रखो, बात लगातार करते जा रहे हो। सर मैं नहीं कर रही पीछे। एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पहचान ना, एक चिन्ह, सिम्टम, सिम्टम्स। हाँ, आपके बहुत से पेन नहीं चलते। क्या? आपके बहुत से पेन नहीं चलते। ये भी नहीं चल रहा? तो वो हमें सारे पेन दे देना, हम फिर उसको बदल के चेक करके दूसरे दे देंगे। चल, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनो, एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी हमें इम्यून की क्या हो गई? कमी, इम्यून की डेफिशिएंसी हो गई। और चलो बाद में लेते हैं। चलो, लेकिन ये किससे होता है? बोलो। HIV, हाँ, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उस वायरस, एक है एड्स तो बीमारी है, लेकिन उस वायरस का क्या नाम? HIV वायरस। हेपेटाइटिस बी क्यों निकल रहा है? वो ये सारी बीमारियां हैं। टोटल 15 नाम आपको जानने चाहिए जो वायरस से होते हैं, तो उनमें से ये सब MCQ आएंगे। हाँ, 15। तो ऐसे मैं टोटल 6 एजेंट हैं और हर एक के में कितनी बीमारियां, तो आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सी इससे होती हैं। तो HIV का मतलब क्या होता है? ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV भी होना चाहिए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म देख लेते हैं अगर ऐसी बात है तो, बट यही नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नाउ full form of HIV. According to U.S. Food and Drug Administration, the Oraquick home तो क्या है? एक मिनट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सर प्लेग क्या होगा? वायरस से होगा या फिर वायरस अभी सारे पता चल जाएंगे, ये समझ में आ गया। Yes. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वायरस। पोलियो, पोलियोमाइसिटिस वायरस। पोलियो किसकी वजह से है? पोलियोमाइसिटिस पोलियोमाइसिटिस वायरस। चिकन पॉक्स भी होता है, फफोले पड़ जाते हैं, मालूम है? कंटेजियस डिजीज। चिकन पॉक्स, दाने आ जाते हैं, उसमें पानी भरा रहता है। मीजल्स, ओके, सो मीजल्स। इसके अलावा मम्प्स, हम उसको फेस पे होता है ना? अभी ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ। सो मम्प्स में ये सब के वो भी सिम्टम्स भी बता रहा हूँ, जो हमने आपको वो दिए हैं नोट्स, उन सब में मम्प्स के सबके अलग अलग वो दिखाए गए। नाउ सार्स। सार्स क्या होता है? ये अभी कुछ सालों पहले फैला हुआ था। इसमें क्या होता है, सांस लेने में सफोकेशन होता है और 10 मिनट के अंदर मौत। दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, सांस नहीं आ रही है। एक्यूट, बहुत तेजी से अचानक ऐसे होकर दम घुट रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर निकले बहुत सारे लोग हांगकांग से, पता चला आ रहे हैं 2000, गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सार्स बोले सर। हाँ, उन्हीं हजारों में से गिर गए 50 लोग। सर फैल जाता है, कंटेजियस है। कंटेजियस तो है ही है। सीवियर एक्यूट, मास्क लगाया जाने लगा, तभी से शुरू हुआ मास्क, ये मास्क सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अलावा, ठीक है, जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, तो ये चिकन पॉक्स का छोटा भाई है स्मॉल पॉक्स। ये जानलेवा नहीं है, जबकि चिकन पॉक्स क्या है, इससे जान भी जा सकती सर है। अब तो नहीं जाती ना चिकन पॉक्स? अब सबके वैक्सीनेशन हो गए, सब पहले से ही वैक्सीनेशन है, बीसीजी का टीका लगता है, सब कुछ होता है वैक्सीनेशन। स्वाइन फ्लू, ये स्वाइन से फैलता है, पिग से, और इसमें बहुत सारे एक साथ फ्लू है, लोगों में भी फैल जाता है, बहुत सारे सुअर एक साथ फिर उनसे फैलता था, तो सुअर को मार के डंप कर दिया जाता था, हजारों सुअर को। ऑस्ट्रेलिया में पिग बहुत है ना, उनसे स्वाइन फ्लू फैला था, तो उन्होंने क्या किया, सारे पिग को क्या किया, डंप कर दिया, जिससे लोगों में ये बीमारी ना फैले। आँख में से तो हो जाता है ना। क्या चीज बोलो? और जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो ये क्या चीज है? जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस भी एक तरीके की जापानी बुखार। ये चीज क्या है? जापानी फीवर। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन कि ये दिखने में ये क्या होते हैं, सो दैट वी गेट ए लिटिल फैमिलियराइजेशन। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। सर एक आँख में भी तो हो जाता है। क्या समथिंग सर आँख में। आँख में होता है, वो भी हम बता रहे हैं, वो पैरासाइट है ना। सर वो तो ये है ना, वो टेप सर बॉन। उसे भी तो हाँ, सर टेप स्वाइन बॉन। फ्लू बोलते हैं। हैं? आँख में स्वाइन फ्लू। देखिए, ना अब देखो, कोरोना के बारे में तो आपको पता है, कॉमन कोल्ड पता है, इन्फ्लुएंजा पता है, डेंगू फीवर तो पता ही है, फीवर आता है।
इसके अलावा एड्स, ये हेपेटाइटिस के बारे में भी नहीं बताना है। हेपेटाइटिस में आदमी कमजोर हो जाएगा और उसे कोई ना कोई बीमारी लगेगी, तो वो एड्स और हेपेटाइटिस एक जैसा ही है। हेपेटाइटिस में कुछ ऐसा खास नहीं है। ओके, तो अब हम आगे की बात करते हैं चिकन पॉक्स। तो लेट अस सी। तो पॉक्स आ जाते हैं। हाँ, चिकन पॉक्स। According to Apollo अब ये देखो Hospitals, कि a अगर high- चिकन पॉक्स किसी को हो जाएगा तो ऐसे होगा। चिकन पॉक्स आपने देख लिया कि किस तरीके से फैलता है, ठीक है। तो ऐसे दाने निकल जाएंगे। स्मॉल पॉक्स में भी ऐसे ही हो जाएगा। लेट अस सी मीजल्स। According to Apollo Hospitals, a viral infection. मीजल्स में भी इस तरीके से क्या होगा कि बहुत पूरी तरीके से रेड हो जाएगा, दाने पड़ जाएंगे, शरीर में चकत्ते पड़ जाएंगे। और क्या है, सार्स देखो, सार्स SARS। According to Apollo Hospitals, a contagious and sometimes Yeah. fatal इसमें ये सार्स इसकी वजह से होता है, ये तो वो बताया गया है कि इसका वायरस है। वायरस ऐसे ही दिखता है कि नहीं, हाँ, ठीक है। लेकिन ये देखो सार्स में भी लोग कैसे मास्क पहनते हैं, Identify. इसी तरीके से मास्क पहनते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि इसमें मरते भी जाते हैं, तो डेथ हो जाती है सार्स में। और मम्प्स हमने बताया कि नहीं अभी, सब वो मुंह में हो जाएगा। मम्प्स। meaning of mum, informal. नाउ ये देखो मम्प्स की इमेजेस। तो मम्प्स में क्या होता है कि कहीं ना कहीं फूल जाता है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो सच काइंड ऑफ डिसीज इज देयर। समझ में आई बात आपको? Yes, sir. ये कहीं ना कहीं मम्प्स हो जाना। और स्मॉल पॉक्स वही है, स्वाइन फ्लू देख लीजिए, स्वाइन फ्लू। According to Apollo Hospitals, a human तो स्वाइन फ्लू में क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से पिग को किस करेंगे तो फिर हमको भी स्वाइन फ्लू हो जाएगा। तो और इसकी वजह से बहुत सारे पिग मर जाते हैं और उनको क्या किया गया है, डंप यार्ड में डंप भी कर दिया जाता है। स्वाइन फ्लू सुअर से होता है। सर आपने वो भी बताया स्मॉल पॉक्स। जापानीज वो भी इंसेफ्लाइटिस। चिकन पॉक्स जैसी ही है। According to Apollo Hospitals, an infection found in Asia and the West Pacific that तो जापानी बुखार है, ये दिमागी बुखार है, इसको कहते हैं पीला बुखार। इसके होने से क्या हो जाता है, आदमी पीला। की डेथ हो जाती है। दिमागी बुखार समझो, इसके होने से क्या सब होगा। अच्छा से है। हाँ, ये इस तरीके से दिमागी बुखार है और बस आदमी के दिमाग में बुखार चढ़ जाए तो उसको कहते हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, HIV, हेपेटाइटिस, कोरोना, एड्स, यही सब नाम याद रखने। ये MCQ आएगा तो लिख देना, ठीक है। ओके सर। अब जरा देखो, तो हमने देख लिया वायरस से क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो। नाउ नेक्स्ट इज, हम देख रहे हैं कि इंफेक्शियस एजेंट कौन कौन से हैं और उनसे होने वाली डिसीजेस कौन कौन से। तो पहला नंबर कौन सा है, वायरस। वायरस का। सेकंड नंबर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आपने देख रखा है, वो ग्रीन कलर का बैक्टीरिया नहीं जिसमें एक फ्लैजेला निकला हुआ है, तो वही तो प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया में टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड मालूम है, 1 महीने तक बुखार रहता है हाँ, yes, और टाइफाइड फीवर होने पे सबसे ज्यादा लीवर खराब हो जाता है। कॉलरा मालूम है, sir। कॉलरा अगर आप जैसे खाना काली खांसी। विषैला खाना खा ले, पॉइजनस खाना बाहर निकल जाए तो उल्टी होने लगेगी और बहुत वॉमिटिंग होगी और कई तरीके से कॉलरा हो जाने पे सफोकेशन होगा और कई बार तो जान भी चली जाती है, ठीक है कि नहीं। तो पॉइजनस फूड या कोई खराब खाना खाकर आप खराब एटमॉस्फेयर में निकल जाएं तो इससे क्या होता है, बॉडी में कॉलरा हो जाता है। बट ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लीवर नहीं, बताओ। किडनी। ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि टीबी दमा है, इससे हमारे लंग्स को इफेक्ट होता है। दमा है ना, सांस लेने में हफनी आती है। किडनी किस पे होता है? क्या किडनी
किडनी से संबंधित से आपने कल बताया था ना। रखा था और सर वो खराब दवाई थी सर। किडनी, हाँ यही है, खराब दवा खाने से या अपने सेल्फ मेडिकेशन से या जंक फूड खाने से या सॉफ्ट ड्रिंक पीने से किडनी खराब होती है। उस बीमारी का कोई नाम नहीं। लेकिन लीवर खराब हो जाएगा तो वो किसकी वजह से होगा? जॉइंटिस की वजह से। समझ में आएगा? जॉइंटिस यानी पीलिया, मालूम है? ये मैंने नहीं लिखा क्या? जॉइंटिस अभी तो आया नहीं। अब देखो, कॉलरा ट्यूबरक्लोसिस दमा हो गया, और बताओ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है? मान लो एंथ्रेक्स, लोग एक दूसरे को चिट्ठी भेजते हैं, उसमें थोड़ा एंथ्रेक्स का पाउडर डाल देते हैं, जिसको मारना वो खोलेगा मर जाएगा। तो ऐसा खूब हुआ है कि चाइना से भेजा गया, अमेरिका में लोगों को मार दिया गया। उसके तो जिसे मारना है उसको पैकेट भेजो, टच होते ही मर जाएगा। उसके बाद मतलब वो कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, जीभ से खोलते हैं ना स्टैम्प पे कुछ भी करके, तो वो अगर टच हो गया बॉडी में या अंदर चला गया तो एंथ्रेक्स से जान चली जाती है। ओके, सो और एक्ने, मुहासे, मुहासों के लिए भी कौन जिम्मेदार है? ये बैक्टीरिया। टिटनेस जानते हो? टिटनेस क्यों होता है? बोलो, मुझे बोल रहा है ना, बताइए। सर ये फालतू बोल रहा है। ये ठीक कह रहा है, फालतू नहीं बोल रहा। इसने बताया कि जंग लगे लोहे को छूने से टिटनेस होता है, अगर वो टच हो जाए। सर ये तो उसने फालतू ही बोला। हैं? उसने फालतू ही बोला। सर उल्टा सीधा बोल रहा है, सुन रहे हो? यही है जो फालतू नहीं, ये ठीक है कि रेस्ट लगे लोहे को। समझ आएगा? अब आपको समझ में आ गया? फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग समझ, जैसे ये क्या होता है, जहरीला खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग से भी तो आके एडमिट हो जाता है कि उससे। अब जरा देखो, नेक्स्ट इज, दो चीज समझ में आ गई। बैक्टीरिया के कुछ बता सकती हो? बोलो। ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स और टेटनस। बहुत अच्छा बता सब दिया। टेटनस। टिटनेस समझ में आया? आंख लाल पीली हो जाएगी अगर आपको वो टिटनेस हुआ, लोहा जंग लगा, लोहा लग गया तो शरीर में ऐठन होगी और वहीं गिर पड़ोगे। ठीक है, ये हमें हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्वायर मार्क है, लोहा पूरा गेट घुस गया था, तो उसके बाद फिर हमने इंजेक्शन नहीं लगाया था टिटनेस का, तो बॉडी में ऐठन हुई, फिर बाद में इंजेक्शन लगा, ठीक हुआ। मतलब जहाँ चोट लगती है और चोट लगती है तो पूरी बॉडी में आपकी आईज नीली पड़ जाएगी, चेहरा नीला पड़ जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और ऐठन होगी, आप जैसे हो वहीं गिर जाओगे। तो टिटनेस का इंजेक्शन हर 4 साल 5 साल में लगवाना चाहिए, क्योंकि कहीं में क्या पता कोई कील हो, किसी में जंग लगाओ, उसी से टिटनेस होता है। फिर भी जो भी हो, ये टिटनेस किस वजह से होता है? हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया, बोलो। आपने बोला ना ऐठन। ऐठन का मतलब पूरी बॉडी जैसे अकड़ नहीं जाती है, अकड़ के ऐसा हो जाता है। तो अच्छा बताया, 1-2 चीज बच गई है, जैसे एक्ने, वहाँ से बच गया। आप बताओ कुछ मुझे वायरस से। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, सार्स, HIV, एड्स, कोरोना, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। बहुत अच्छा है, इतने जान गए तो बहुत अच्छा है। इतनी बात समझ आ गई। अब तीसरा देखो, फंगस। फंगी से क्या क्या होता है? तो रिंगवॉर्म होता है। हाँ, तो अभी तीसरा नंबर है फंगी। फंगस, हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वाइट हो जाता है, कई बार यहाँ पे हो जाता है ना, पानी की जैसे सफेद नहीं जाता है, कहीं कहीं रिंग वॉर्म हो जाता है, एचिंग होने लगती है ना, तो स्टिच गार्ड लगाते हैं, तो इससे स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। और एथलीट फूड, ये भी दिखाएंगे आपको। एथलीट फूड, हाथी पांव जानते हो? एलिफेंटासिस। हाँ, फूड। और रिंग वॉर्म जैसा कि दिव्या ने बताया, ये हम लोग जनरली देखते हैं कि हो जाता है लोगों को। और स्किन इन्फेक्शन सर सीधा एलिफेंटासिस लिख सकते हैं? एथलीट फूड अभी मैं चेक करके बताऊंगा। ठीक है, एलिफेंटियासिस इन्होंने वॉर्म पे कहा है, तो वो वॉर्म नहीं है, मतलब एथलीट फूट अलग है। एथलीट फूट वो होता है ना, पैरों के जो उंगलियों के बीच में खूब सड़ जाए, ये पूरा हाथी पांव नहीं है।
जो हाथी पाँव होता है वो वार्म की वजह से होता है, वो मैं सर बताऊं। नेल्स ये सब में एथलीट है इसमें पूरा पैर फूलता नहीं, सिर्फ पैरों की उंगलियां क्या होती हैं, सड़ जाती हैं। समझ में आई बात? अभी दिखाएं। तो अब इसमें देख लीजिए कि लेट अस सी, कुछ चीजें और देख लो तब फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पर टाइफाइड है, टाइफाइड के बारे में कुछ खास नहीं बताना है आपको। टाइफाइड तो एक फीवर है। कॉलरा, कॉलरा में भी कुछ नहीं बता सकते। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में क्या हो जाता है, आदमी बहुत दुबला पतला हो जाता है और दमा की बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बस और कुछ नहीं। फिर भी देखते हैं क्या कुछ बताता है। ट्यूबरक्लोसिस, According to Apollo बात ना करें। Hospitals, ये देखो, इट इज ए रेस्पिरेटरी डिसीज। समझ में आई बात कि नहीं? तो सांस लेने में आपके ये लंग्स पे इंफेक्शन हो जाएगा, इट इज ट्यूबरक्लोसिस। अंदर पूरा लंग इंफेक्टेड हो जाएगा। एंथ्रेक्स बताना जरूरी है। एंथ्रेक्स, जैसे सार्स देखा था according to Apollo वैसे एंथ्रेक्स Hospitals, देखो। a rare but serious तो एंथ्रेक्स में इस तरीके के बहुत डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, तो उससे ये एक तरीके की बीमारी है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी में ऐसे, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस। कहीं पर भी आपके इस तरीके का ये डिसीज हो जाएगी। ठीक है। और एक्ने तो सभी लोग जानते हो मुहासे, हाँ सर। ठीक है। टिटनस तो बताएंगे कि नहीं पता नहीं। सर टिटनेस टिटनस इंजेक्शन भी होता है। देख लेते हैं कुछ अगर इमेज दिखाएं तो ये ऐसे बॉडी ऐंठने लगती है, बिल्कुल ऐंठन, मर जाएगा आदमी। इसी तरीके से ऐंठना होता है, हमारी भी बॉडी में ऐसे ही ऐंठन हुई थी। और ऊंचाई पे हम खड़े थे, वहीं से गिरे थे। तो अच्छा, ये वो टिटनस क्यों, लोहा लग गया था। ठीक है। आप गिरे? तो गिर गए थे तो फिर चोट भी लगी। मतलब क्या हुआ, हम लोग पिक्चर देखने गए थे मर्द, तो वहाँ भीड़ पहले बहुत लगती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, धक्का मुक्की में गेट में गया, गेट हमारा पूरा घुस गया हाथ में। लेकिन फिर घुस गया तो ब्लीडिंग होती रही, हमने किसी को बताया नहीं। और पूरी पिक्चर जब सब लोगों ने एंजॉय कर ली तो घर पर आके हमने बताया, तो लोगों ने कहा तो बड़ी बात हो गई, पहले बता देना चाहिए था। हमने हैंकी बांध दी, हमने कहा किसी की पिक्चर क्यों डिस्टर्ब करना। तो फिर उसमें लेट हो गया। सर आप गिरे कहाँ पे? घर पर घर पे गिरे। बेड से कहीं से खड़े होकर हम कुछ कर रहे थे तो गिर गए। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, टिटनेस में बॉडी में ऐठन हो जाता है। समझ में आया ना? इट इज डेंजरस। तो हमें 5 साल में एक बार टीका लगता है। अच्छा, और क्या बताया सर एक एज लिमिट होता है ना? है? एक एज नहीं, सबको लगता है। अभी तक जितने एयरमैन आपके पापा लोगों को भी लगता है, तो वो लगता ही है उसमें, क्योंकि सब लोग एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं, उसमें रेस्टेड पार्ट भी हो सकते हैं, तो लगता ही। अब देखो एथलीट फुट, तो ये समझ में आ गए सारे, ध्यान में। Yes, ठीक sir. है। नाउ सर टिटनेस पैर में भी हो सकता है, वो दिखा रहा। नहीं, सर दिखाया। एथलीट फुट, ये देखो। according to Apollo अब इसमें देखो Hospitals, कैसा a fungal infection एथलीट फुट देख रहे हो आप कि किस तरीके से हो रहा है फंगल इन्फेक्शन। हाँ ये सर। समझ में आई? अगर इस तरीके से होगा, यही है एथलीट फुट। ये देखो कितनी ये ज्यादा ही बुरी तरीके से हो रहा है, तो कौन सा? देख लो, हाँ। है कि नहीं? तो एथलीट फुट। रिंग वॉर्म तो जानते होगे, रिंग वॉर्म देख लो। तो इधर नहीं रखा आपने? रिंग वॉर्म नहीं। according to राउंड वॉर्म Apollo होता है, रिंग वॉर्म एक Hospitals, a डिसीज highly है। contagious fungal infection of the रिंग वॉर्म का मतलब है राउंड, रिंग के कलर का ऐसा जो हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिंग वार्म। बॉडी में इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? रिंग वॉर्म। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो जनरल है, लोगों को हो ही जाता है कहीं ना कहीं बॉडी में इस तरीके से इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है कि नहीं? ये देखो, इस तरीके का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? रिंग वॉर्म। और स्किन इन्फेक्शन भी बहुत लोगों को हो जाता है। तो ये सब समझ में आ गया। तो फंगी से कौन से 3 इन्फेक्शन होते हैं? तो वैसे एथलीट फूड, राउंड रिंग वर्म और सर स्किन। इन्फेक्शन बैक्टीरिया से कौन से होते हैं? सर बोलो। एक्ने और सर बोलो। सर टाइफाइड, एक्ने और ट्यूबरकुलर, टीबी और टीबी बता रहे हो, बोलो। टाइफाइड, कॉलरा, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, सर एक्ने, फूड पॉइजनिंग।
ठीक है, कॉलरा भी बोल दिया ना। टेटनस। चलो अब नेक्स्ट देखिए कि प्रोटोजोआ से क्या होता है। प्रोटोजोआ मैं बता दूं अमीबा को कहते हैं। अमीबा आपने देखा है? हाँ यस सर। पैरामीशियम, तो ये हमने आपको दिखा भी दिया है कि अमीबा पैरामीशियम गंदे पानी में तैरते रहते हैं। तो ये वीडियो दिखाया है कि नहीं आप लोगों की? नहीं दिखाया दिखाया है? सर ठीक है, ये देख लो, अगर नहीं देखा है तो जस्ट एक ये सर ये अमीबा पैरामीशियम इसके पार्ट्स हैं। अमीबा ये इस तरीके से जो भी होता है पानी में इस तरीके से तैरते रहते हैं अमीबा। देखो ये अमीबा पैरामीशियम को खा रहा है, ये पैरामीशियम खा जाएगा। छोटे वाले पैरामीशियम है, बड़ा वाला क्या है? अमीबा। तो ये अमीबा अपना आकार बदल रहा है और इसको खाता जा रहा है। बीच बीच में फंस गए हैं, ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा। समझ में आई बात? तो अब ये देखो, ये सारी इसी तरीके से है। ये पैरामीशियम है। These students are about to discover ये that लोग some of देख the रहे हैं best कि किस specimens तरीके से can be पानी found. से, चलो ये तो का नहीं It is है, then placed on a microscope stage beneath माइक्रोस्कोप two में डाल के plates. देखेंगे। गंदे पानी में होता है बस। ये आप देख रहे हैं, ये सब अमीबा पैरामीशियम दिखाई पड़ रहा है। हाँ यस सर। ये अमीबा कैसे पैरामीशियम को खा ले रहा है, देख रहे हो कैसे फंसा रहा है? देख रहे हो? हाँ यस सर। पैर फैला रहा है और अभी धीरे से इसको क्या करेगा? खा जाएगा। एनगल्फ कर लेगा। दिखाई पड़ा? ये खा गया। एंडोसाइटोसिस। तो हमें ज्यादा नहीं बताना, लेकिन इतना आप जान लो कि ये जो अमीबा पैरामीशियम है यही सब प्रोटोजुआ है। जुआ का मतलब एनिमल और प्रोटो का मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वज, इन्हीं से तो हम बने हैं। तो प्रोटोजुआ। तो ये क्या करेंगे बताइए, हमारे अंदर कौन सी डिसीज है? मलेरिया। मलेरिया को कौन फैलाता है? इंपॉर्टेंट है, फीमेल एंसेफेलाइटिस। और उसके लिए जो भाई फीमेल मच्छर है ना, उसका नाम है एंसेफेलाइटिस। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। सो ये किससे फैलता है? इसको कैरियर कौन है बताओ? इसका कैरियर मलेरिया का फीमेल एनोफिलीज। सही कह रहे हो, एनोफिलीज। एनोफिलीज हाँ वही। एनोफिलीज, और उसका कैरियर हो गया। और साथ में वो प्रोटोजोआ का नाम क्या है इसका? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से फैलता है। अब जरा देखो, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्या है? मलेरिया, काला आजार। दिन मतलब कभी शिवरिंग होगी, कभी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, कभी ज्यादा होगा। ऐसा होता है कि नहीं? फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत लोग मलेरिया से मरे थे, लाखों लोग। सब तरफ डेड बॉडी पड़ी थी, कारकेसेस पड़े थे और मर गए लोग। ये क्या लिखा सर आपने एनोफिलीज के बाद? फीमेल एनोफिलीज है, और जिसकी वजह से होता है। फीमेल एनोफिलीज तो एक से उठा करके प्लाज्मोडियम दूसरे में डाल देती है। वास्तव में प्लाज्मोडियम अगर हमारी बॉडी में पहुंच गया तो हमें मलेरिया हो जाएगा, लेकिन उसे पहुंचाया किसने? फीमेल एनोफिलीज मादा मच्छर ने। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट क्या है? काला आजार। काला आजार, ये इस तरीके की बीमारी है, पूरा शहर का शहर सो जाता है। जो जहां खड़ा है पूरा शहर सो रहा है। काला आजार, ये देखो नाउ इस तरीके से काला आजार, ये लिशमेनिया की वजह से फैलता है। ओके, काला आजार। तो अब ये सर आप गूगल पे करें। हाँ, गूगल में तो खोलना था मुझे। काला आजार। According to Apollo Hospitals, a disease caused by काला। ये इस तरीके से ये है काला आजार। देखा, इस तरीके की बीमारी का वो स्लीपिंग सिकनेस है, वो अलग है। काला आजार समझ में आ गया? इस तरीके से दाने निकल आए तो उसे क्या कहते हैं? काला आजार। समझ में आया? ठीक है। और ये किसकी वजह से? आपकी बुक में लिशमेनिया बना हुआ है क्या?
The cow. लीशमैनिया देखो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो वो काला आजार की LEISH MANIA LEISH लीशमैनिया की वजह से ड्यू टू लीशमैनिया। और देखो मलेरिया समझ में आ गया, काला आजार समझ में आ गया, और इसी तरीके से डाइसेंट्री, लूज मोशन, ये भी गंदा पानी पीने से हो जाएगी क्या? बोलो। स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस भी इस तरीके से हो जाएगी। और इंटरेस्ट, ये सारी चीजें स्लीपिंग सिकनेस की वजह से भी ये हो जाती है। ये स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है वो देखेंगे, लेकिन ये भी प्रोटोजोआ की वजह से। डायसेंट्री क्या होता है? लूज मोशन, स्लीपिंग सिकनेस। According to Apollo ये देखो। Hospitals, a dis- ये स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि लोग, ये सारे जितने भी लोग हैं वो सोते ही रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, इवन पूरा शहर का शहर भी जहाँ पे होगा वो सोएगा। ठीक कैसे होता है सर? प्रोटोजोआ की वजह से है। तो ये तो इसका कुछ वैक्सीन ये देख रहे हो आप, जो जहाँ पे वो क्या कर रहा है, सो रहा है। सब सो रहा है, पूरा शहर सो जाएगा। ये ऐसे ही होती है। हैं? लोग फुटपाथ पे सोते रहते हैं, ऐसा होता है, अफ्रीका में हुई थी। और देखो, एक फिफ्थ किसकी वजह से होती है? वार्म। ये देखो, वार्म की वजह से होती है। ये टेप वार्म है, ये हमारी बॉडी में होगा। ये भी लिवर फ्लूक, लिवर में से निकलेगा। ये सब हमारी बॉडी में होते हैं, प्लेनेरिया। इसके अलावा ये राउंड वार्म है, ये भी हमारी बॉडी में रहेगा। अब ये राउंड वो वार्म पीछे है, है, पीछे है। ठीक है। ये सब ये राउंड वार्म है, चारों पीछे है। राउंड वार्म है, ठीक है कि नहीं? राउंड हाँ, वार्म ये है। सर। तो ये सारे, इनसे क्या होता है, ये राउंड वार्म है, इनसे हमारे इंटेस्टाइन में इस तरीके की डिसीज हो जाती है। ये है राउंड वार्म, ये देखो, तो इससे भी डिसीज हो जाएगी। ये राउंड वार्म है, ठीक है। तो ये भी वही चीज ये है, पेट में आ जाता है। ये पेट में इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमारा खाना खाते हैं साथ में। अगर आपका पेट खाली है तो आपके इंटेस्टाइन को खाते रहते हैं, तो आपको बहुत पेट में ऐंठन होगी, अरे भूख लगी है। वास्तव में आपको भूख नहीं लगती, इनको भूख लगती है। तो चेहरे का तेज उड़ जाता है, आंखें खुली रहती हैं सोते समय, मुंह से लार निकलती है। जब ये सब से आप हर 3 महीने में अल्बेंडाजोल क्यों खाते हो? आपको पापा लाके क्यों देते हैं? इन्हीं की वजह से, इनको मारने के लिए। तो इस तरीके से वॉर्म की वजह से कौन सी डिसीज होती है? क्या इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। और दूसरा क्या है? एलिफेंटियासिस। ये चीज है। तो अब ये देख लो कि रिमूवल ऑफ वॉर्म फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये देखो कि हमारी बॉडी में इतने सारे वॉर्म थे, निकाले गए हैं पेट से। इतने सारे? हाँ, ये सर ये कुछ वीडियो गट पेट से निकाला जा रहा है। चलो दूसरा देख लो, ये आंख में है, आंख में देख लो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉर्म इन ह्यूमन आई। जैसा कि माही बता रही थी कि आंख में भी पाया जाता है, तो इसकी भी बात सुन लें। ये देखो आईज में, समझ में आया? आईज से निकाला जा रहा है, कितना बड़ा नहीं निकल रहा है, नहीं दिखा है ये। आँख से निकाला जा रहा है कोर्निया। और इसके अलावा भी कई तरीके के वॉर्म हो जाते हैं
कि वो दिखाई भी पड़ते हैं, ये इंटेस्टाइन में भरे हुए हैं वो। तो किसी के पेट से निकालना हो, ये निकाला जा रहा है, ये देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर ये दिखाएगा तो ये रिमूवल इस तरीके से पेट में रहता है और फिर उसे निकाल दिया जाता है। किस वजह से होता है, खैर ये दिखा नहीं रहा, बट समझ में तो आई है ना कैसे वॉर्म निकाला जाता है इंटेस्टाइन से। तो इस तरीके से ये इंटेस्टाइनल वॉर्म इससे इस तरीके से निकाला जाता है। किसी किसी के अंदर तो बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, आप देख रहे हो इतने इतने इंटेस्टाइनल वॉर्म फ्रॉम ए बॉडी बिल्डर के पेट से निकाला जाता है। आपने देखा इसका ऑपरेशन करा, फिर ऑपरेशन से जितने भी वॉर्म्स हैं ये कितने सारे worms, देख रहे हो आप। That's not spaghetti, that's considered worms. एक ही से हालत खराब हो जाती है। Fish worm, pig worm. Now people ask me, how do you get this in जिंदा your है, body? Well, these are हिल डुल रहा है। contractions from eating meat, fish, dairy, eggs, etc. Now, as medical fact, ओके, तो biological अभी fact, आपको एलिफेंटियासिस और दिखा दें, हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस। तो According to Apollo ये देख लो, Hospitals, a trop- ये किसकी वजह से होता है? क्या ये भी किसी वॉर्म की वजह से हो सकता है? यस सर। तो ये सारा इसमें दिखाया गया है कि एलिफेंटियासिस है। ये आप देख रहे हैं कि अपने पैर से खुद ही वॉर्म निकाल रहा है। इतना बहादुर व्यक्ति है ये। नहीं देख रहे, खींच खींच के निकाल दे रहा है उसके अंदर से वॉर्म, है कि नहीं? और देखो है, तो इस तरीके से भी लोग बहादुर होते हैं। सो अभी हमने क्या देख लिया एलिफेंटियासिस है कि 5 तरीके के कॉजेटिव एजेंट्स हैं और उनसे होने वाली बीमारी। इस पे 2 एमसीक्यू तो जरूर आएंगे। अब आप कैसे तैयार करोगे हमने बताया कि कौन सा किसकी वजह से होता है, और मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों होगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे कैसे याद कर लेना कि इसका कैरियर कौन है और साथ में इसका प्रोटोजोआ वेक्टर, और एक ये याद कर लेना ये एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये 2 चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉलरा ये सब भी चीजें हैं तो वो आप देख लेना, टाइफाइड कॉलरा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया है ना, तो पता चल जाएगा। अब देखो सर आपने फोटो ली? फोटो इससे निकाल लेते हैं, जो वीडियो है उसी से। सर आप किसी स्कूल में क्यों नहीं लेते सर? क्या आप किसी स्कूल में क्यों नहीं जाते सर पढ़ाने के लिए? है कहाँ पर? आप किसी स्कूल में क्यों नहीं जाते सर पढ़ाने के लिए? स्कूल में उतना पैसा नहीं मिलेगा, मेहनत ज्यादा कराएंगे, अटेंडेंस लो, अब ये करो वो करो, झंझटी काम हमें अच्छे लगते नहीं। मेरे को भी सर भी पढ़ा लेना। सिर्फ सिंपली पढ़ाना ही ठीक लगता है। फ्रीडम भी हमें चाहिए होती थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ाने की। ये भी सही। बीएड करते समय हम 1-2 जगह गए थे सर स्कूल में। तो वहाँ पर मुझे यहीं पर ही तो एक स्कूल है, पता नहीं जहांगीर स्कूल, तो वहाँ 9-10 के लिए रखा था। उन्होंने मुझसे 11-12 की भी बायो पढ़वा डाली। बोले आप सबको पढ़ाओ, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप और लेके पढ़ाते हैं। तो मैं तो सब पढ़ा लेता हूँ, ऑलराउंडर। और एक नहीं 106 बच्चे बैठा दिए क्लास में। सबको सारे सेक्शन बोली के सर आते हैं तो सब बच्चों को जाना है, जब भी ये पढ़ाए पढ़ना है। तो सर आपने छोड़ क्यों दिया फिर? अरे फिर शाम को जहाँ 4 घंटे पढ़ाओ वहाँ सुबह 6 घंटे में 10 घंटे बोलते ही रहूंगा, थक जाते हैं ना। चलो अब हमने ये बात समझ ली, अब अगले पेज पे आओ कि कॉजेटिव एजेंट तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि नाउ अब आगे की बात हम ये देखेंगे कि
इन्फेक्शियस एजेंट्स हमने कवर कर दिए। Means of spread. मीन्स ऑफ स्प्रेड है। कि कोई भी बीमारी फैलती क्यों है ना, एक ये भी बात है ना, ये तो बात सही है कि ये लोग फैलाते हैं। सो इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड, इन्फेक्शियस disease spread from one person to other due to various methods, by various methods. कौन कौन से मेथड्स है? पहली पहला मेथड है एयरबॉर्न। क्या हवा से फैल सकती है? एयरबॉर्न डिसीज। अगर हम स्नीजिंग कर रहे हैं सर, ये कोरोना में तो एयरबॉर्न डिसीज एयरबॉर्न है तो उससे भी हो सकता है। एयरबॉर्न डिसीज क्या होता है? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। हैं सर? टीबी, कॉमन कोल्ड, जो जिनको टीबी होता है ना उनको आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि वो छींकेंगे, खांसेंगे, बात करेंगे तो वो एजेंट क्या होगा? सर टीबी में तो हमने कहा था इम्यून ये सब, ये लंग्स नहीं दिखाया था, रेड लंग्स हो गए थे, तो वो जब भी छींकेगा तो वो चीज नहीं आएगी बाहर में, छींकेगा खांसेगा तो अंदर से लंग से वो चीज आएगी। और ये बताओ ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से, जरा चेक करो, क्या ये बैक्टीरिया की वजह से था? हाँ यस सर। तो वो बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा, दूसरे में चला जाएगा। बैक्टीरिया होता कितना हल्का है, हवा में ही तैरता रहता है। तो इस तरीके से कॉमन कोल्ड, ठीक है। और जबकि अमीबा पैरामीशियम तो पानी से होते हैं फैलते, वो हवा में नहीं तैर सकते, भारी भारी होते हैं, है ना। देखा नहीं था अमीबा पैरामीशियम, लेकिन बैक्टीरिया तो तैर सकता है, वायरस तो तैर सकता है ना। तो इसलिए कॉमन कोल्ड और क्या है, न्यूमोनिया समझते हो? यस सर। ये क्या होता है? सर पीला पड़ जाता है। ये ठीक कह रहे हैं कि लंग्स में पानी भर जाना, बहुत अच्छी बात कही कि दैट इज। सर वो येलो फिर किसमें होता था? जो लंग्स होता है उसमें पानी भरना, हाँ उससे क्या हो जाएगा? अगर आप बहुत दिन देर तक पानी में पड़े रहे, भीगते रहे, तो आपके अंदर लंग्स में ही पानी चला जाएगा, तब न्यूमोनिया हो जाता है। सर और सर इसमें होता क्या है? निमोनिया में फिर क्या होगा? चेस्ट कंजेशन होगा, सांस नहीं ले पाओगे, लंग्स में ही पानी चला गया तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया, सर्दी लग जाएगी, लंग इन्फेक्टेड होने लग जाएंगे। और तीसरी चीज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस में BORN होगा ना बस, ये E भी होगा। किसमें? सर बॉन्ड की स्पेलिंग में एयर और ई होता है। तो ये जो होते हैं these, तो कभी डिसीज हो जाएगी सर, बोन का हड्डी हो जाएगी सर, BORN। बॉर्न ऐसे ही एयर बॉर्न डिसीज, ठीक है, एयर से फैलने वाली डिसीज। अभी हम इसका मीनिंग बताते हैं। सच डिसीज स्प्रेड, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इनके जो माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, ये सब बीमारी फैलाने वाले, वो कैसे फैलते हैं? दैट इज स्प्रेड थ्रू, अभी ठीक कर रहे हैं। सो सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोब स्प्रेड थ्रू एयर, ये एयर के थ्रू होते हैं। और ये क्या करते हैं? दीज आर ट्रांसमिटिंग, ये दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सर कौन सा? ये जो भी एयरबॉर्न डिसीज होती हैं, ये कैसे फैलती हैं? इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1% डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। बोलो, बात समझ में आई? इट इज सर इसमें कोरोना आएगा? ट्रांसमिटेड आ जाएगा फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब सेकंड देखो, बात मत करो। इस वजह से जैसा ही आपकी बुक में इस तरीके का फिगर बना हुआ है सर बुक में कि हाँ छींक रहा है तो दूर दूर तक उसके पार्टिकल जा रहा है, बना होगा। ये तो बना हुआ है। छींक रहा है तो ऐसे पार्टिकल जा रहा है, नहीं बना? ये देखो, इनके तो बना है। हाँ सर मेरा बुक में नहीं होगा,
ये देखो, कौन सा पेन होगा? हो सकता है किसी में ना हो, बट ये नहीं है। कई में दिव्या किम तो बना है, ठीक है ना। तो मतलब ये फैल जाता है, हमारी बुक में भी बना हुआ है। अच्छा ऐसे पार्टिकल जो है वो क्या है कि आसपास थोड़ा यहाँ गिरे, थोड़ा वहाँ गिरे, थोड़ा वहाँ गिरे, कुछ खिड़की के बाहर चले गए ऐसा। अब नेक्स्ट देखो, एयरबॉर्न डिसीज हो गई। सो मीन्स ऑफ स्प्रेड आएगा, ये हेडिंग है, इस पे क्वेश्चन आएगा, ये लाइन पे ज्यादा ध्यान दो, नहीं तो पता चला क्वेश्चन ही भूल गए। वाटर बॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज कौन कौन सी होती हैं? कॉलरा, गंदा पानी पीने से क्या हो जाएगा? कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड या इन्फेक्शियस डिसीज और भी टाइफाइड भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, डाइसेंट्री, ट्री और डायरिया, ये सब होगा। ये भी वही चीज है, डायरिया भी तो लूज मोशन ही है, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। इसमें लूज मोशन ही होती है सिर्फ, और इसमें हेडेक के साथ पॉइजनस, बॉडी में कुछ ना कुछ सफोकेशन होगा, ठीक है। तो ये सब किस वजह से होता है? नाउ ये सम होता क्या है, जो भी प्रोटिस्टा जानते हो, अमीबा पैरामीशियम, दिस इज कॉजिंग एजेंट, वो पानी में तैरते थे तभी नहीं देखा था कैसे? तो सम एमीबॉइड्स, एमीबॉइड्स का मतलब अमीबा और उसके परिवार के सभी लोग, दे फ्लोट इन डर्टी वाटर एंड व्हेन वी यूज सच वाटर फॉर ड्रिंकिंग देन वी गेट डिसीज। सर आपने कल एक कोई बताया था ना जो पानी में रहता है, वायरस या बैक्टीरिया का पानी में रहता है कुछ, आपने बताया। ई कोली, एस्चेरिका कोली, सब वो तो सबसे ज्यादा है, सब एमीबॉइड्स जैसे एस्चेरिका कोली उसी से होता है, इसे ई कोली भी कहते हैं, ठीक है। एमीबॉइड्स का मतलब आप समझ गए ना, पैरामीशियम भी आएगा, यूग्लिना भी आएगा, क्लेमाइडोमोनास भी आएगा। सो सम एमीबॉइड्स क्या होगा? आर फ्लोटिंग, ये किसमें प्रेजेंट रहते हैं? इन वाटर, डर्टी वाटर। इफ वी यूज, अगर हम उसे यूज करें या ड्रिंक करें तो क्या होगा? इट वी गेट डिसीज्ड, डिसीज या इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से वाटर बॉर्न डिसीज हो गई। नाउ थर्ड इज, ऐसा हो सकता है कि डिसीज स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब समझते हो? मॉस्किटो, रैट, प्लेग, Spread थ्रू। सर डेंगू किससे होता है? डेंगू मच्छर से होता है, लेकिन उसके लिए वायरस जिम्मेदार है। सर नाम क्या होता है? उसका डेंगू मच्छर है, लेकिन उस वायरस का नाम अभी बता देते हैं, आगे बताएंगे। नाउ स्प्रेड थ्रू मैनी एनिमल्स विच लिव इन अवर कम्युनिटी, वे हमारे साथ रहते हैं कि नहीं? सो मैनी एनिमल्स आर कैरियर ऑफ डिसीज। मैनी एनिमल्स ही नहीं, इंसेक्ट्स भी, इंसेक्ट्स आर कैरियर ऑफ डिसीज। इतनी बात समझे? एनिमल और इंसेक्ट में कुछ फर्क है क्या? सर साइज तो है। ये ज्यादा अच्छा बता रहे, कह रही एनिमल में बैक बोन होता है, जैसे फिश में बैक बोन है। तो जिनमें बोन पाई जाए, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, वो एनिमल है। क्या फिश में होती है? मंकी में होती, लायन में होती, ह्यूमन में होती, कैट में होती है। इसके अलावा क्या कबूतर में होती है? होती है ना। इसके अलावा स्नेक का भी बोन होता है। सर कहाँ होता है? सर वो कार्टिलेज कुछ भी, इन सब में बैकबोन है। अगर आप देखोगे स्नेक के कार्कशास में, तो फिर वो जो कंकाल में स्नेक का भी बैकबोन मिल जाएगा। रेप्टाइल, पुराने रेप्टाइल डायनासोर नहीं देखे? वो भी तो एक रेप्टाइल ही थे, स्नेक टाइप थे, तो उनमें नहीं थी हड्डी क्या?
वो भी तो छिपकली स्नेक की फैमिली में आती है कि नहीं? तो मेंढक, तो इन सब में जिसमें बैकबोन है उसे क्या कहेंगे? एनिमल। और जिसमें बैकबोन नहीं है वो इंसेक्ट हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो एनिमल हो, इट इज द कैरियर ऑफ, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर द कैरियर ऑफ दिस डिसीज। और ये क्या करते हैं बताओ? एंड दे ये क्या होते हैं? दे ट्रांसफर, ये क्या ट्रांसफर करते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम किसमें से? डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। दे ट्रांसफर some amoebas. एमीबॉइड्स ना लिख दो, सब अमीबा लिख दो। अच्छा, प्रोटिस्टा समझ में आता है? प्रोटोजोआ समझ में आता है? तो समझ गया। प्रोटोजुआ जो मतलब बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, यूनिसेलुलर, तो वही सब तो है। एस्टेरिका कोली, अमीबा, पैरामीशियम, यही सब तो ये काम करते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? दे ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम डिजीज डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। इन्हें क्या कहेंगे? वेक्टर्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कौन है बताओ? Means of transport. हेल्दी पर्सन। और ये कैसा? ये है डिसीज्ड पर्सन। अपनी बुक में एक फिगर निकालो, लिखा है कि कैसे ये एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। Yes sir. डिसीज्ड पर्सन और दूसरी तरफ क्या है? हेल्दी पर्सन। अब अगर इससे ये ट्रांसफर कर दे, ये एक मच्छर है, उड़ रहा है, तो ये इससे ट्रांसफर कर दे तो इसे क्या कहेंगे? Vector. क्या वेक्टर एक डायरेक्शन होता है? वेक्टर तो डायरेक्शन होता है ना, तो इसमें डायरेक्शन है कि नहीं? यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा, उल्टा तो नहीं कर देगा ना। हेल्दी से तो डिसीज्ड में नहीं कर देगा ना। तो इस तरीके से इन्हें क्या कहेंगे? वेक्टर्स। ओके, इससे क्यों बोल रहा है? हाँ अच्छा। नहीं देखो अब कुछ ऐसे वेक्टर हैं कि मॉस्किटो क्या क्या करते हैं। वेक्टर के नाम देखो, मॉस्किटो। सो मॉस्किटो अगर एनोफिलीज है तो वो क्या करेगा? वेक्टर का नाम देखो, फीमेल एनोफिलीज, मलेरिया। तो ये करेगा मलेरिया। तो डिसीज मलेरिया। और बताओ वो ये तो मच्छर फैलाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है वो। प्लाज्मोडियम देख लो इस तरीके से होगा, ये प्लाज्मोडियम है। ये क्या होगा कि ये फैलेगा। आपको याद रखने के लिए एक बार मैं प्लाज्मोडियम दिखा देता हूं कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम, According to Wikipedia, Plasmodium is a genus of ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये इस तरीके का होता है। ये इसका अकेला ऐसा है, ठीक है।
और बाकी ये ग्रुप में इस तरीके से रहता है और ये बस्ट कर जाता है। जैसे ये मैंने नहीं दिखाया, इसके अंदर ये बहुत सारे सेल डिवाइड हुए और इसका जो बाहर का खोल है जो कि सिस्ट कहलाता है वो अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, बस्ट। जरा इस प्लाज्मोडियम को देखो, ये असली है। इसके अंदर कैसे ये भर भर के फैलता जा रहा है, सेल डिवीजन करता जा रहा है और एक टाइम क्या आ जाएगा कि ये फट जाएगा। तो ये है प्लाज्मोडियम। इसके बाद जो हार्ड कवरिंग है उसका नाम सिस्ट है, तो फिर पूरे बॉडी में एक साथ फैल जाएगा। यही है प्लाज्मोडियम। बताओ ये कौन कैरी करता है? मलेरिया का। ये फीमेल एनोफिलीज डिसीज पर्सन के अंदर ये होता है। उससे उठा के किस में डाल देगी? क्यों डाल देगी? क्योंकि उसको बहुत सारे बच्चों को जन्म देना होता है, उसे बहुत सारा ब्लड सक करना पड़ता है, तो वो ये काम करती है। अब जरा देखो, उस मच्छर को कुछ नहीं होता। अच्छा, जो एडीज मच्छर है वो नहीं, उसे कुछ नहीं होता है। एडीज से ये सही कह रहे हैं, डेंगू, इन्हें सब चीजें पता है, डेंगू फैलता है, ठीक है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ वेक्टर, जैसे मक्खियां भी कुछ फैला देती हैं, मिठाई की दुकान पे बैठ के, फ्लाइज। तो अगर हाउस फ्लाई है तो वो क्या फैलाएगी? क्या वो गंदे पानी में बैठती होगी? और गंदे पानी में बैठेगी तो क्या टाइफाइड कर देगी? ठीक है। टाइफाइड का मतलब है तपेदिक का बुखार, जो महीने भर चलता है। तो इसमें डेथ हो जाती है? 1 महीने होता है। अगर मान लीजिए 1 महीने होगा, फिर लीवर खराब हो जाएगा, बार बार आएगा जीवन में। अगर आपने अंजीर खाई है, अंजीर खाते रहते हो, तो फिर ये टाइफाइड से बच सकता है, नहीं तो लीवर तो खराब हो जाएगा। तो डायरिया, सर अंजीर वो जो धागे में नहीं, छोटे 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 ड्राई फ्रूट टाइप, ये सर वो अखरोट अंजीर नहीं, धागे में जगह जगह लटकी मिलती है ड्राई फ्रूट। अभी दिखा देंगे। डाइसेंट्री, ये सब मक्खियों से फैलता है। मक्खी आसपास है तो ये आपको ये फ्री में दे जाएंगे। कॉलरा, ये सब फैलाएंगे। और इसके अलावा टीबी भी फैला सकती हैं। ये कितनी पोटेंशियल हजार्ड है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस, आपको मालूम है कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? सर आंख में हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो वो भी इन्हीं से होता है। बरसात में होता है, मक्खियां बहुत होती है ना। सो आई इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस समझ गए, टीबी, दमा, लंग्स में होता है। भूल जाते हो बार बार अनुराग, बार बार मैं टीबी बोलता हूँ, भूल जाते हो। काला आजार मालूम है? काला आजार में क्या होता है? ध्यान हो तो बताओ, अभी दिखाया था। बोलो। सर तो स्लीपिंग सिकनेस होता है ना काला आजार में। काला आजार में बहुत दाने आ गए थे एक बच्चे के, नहीं याद? हाँ ये सर काले स्लीपिंग सिकनेस अलग है। अब देखो, एक ये हो गई हाउस फ्लाई, समझ में आ गया क्या हो गया? अब एक और है सी फ्लाई से क्या होता है? किससे? सी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस। सर बस यही है। अच्छा ये बताओ, ये जो रैट होते हैं उनसे क्या होता है? प्लेग। रैट से सर इसमें कोई वैरायटी नहीं होती? नहीं, रैट होता है फ्ली रैट फ्ली, तो उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हमने बताया नहीं आपको। तो आपको तीसरी चीज क्या बताई? बताओ। मेथड ऑफ स्प्रेड में, मीन्स ऑफ स्प्रेड में 3 चीज क्या बताई? एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न। क्या बोलोगे? वेक्टर बॉर्न लिख भी सकते हो या ऐसे ही लिखो किसी भी। अब जरा देखो, चौथी चीज है फॉर्माइट बॉन्ड। फॉर्माइट बॉन्ड से क्या समझते हो? किसी के बर्तन यूज कर लिए, हो जाएगा। यूटेंसिल्स, किसी की टॉवेल यूज कर ली, इन्फेक्शियस पर्सन है तो क्या हो जाएगा? नॉन कंटेजियस हुआ ना? है सर नॉन कंटेजियस हुआ। तो नॉन कंटेजियस हुआ वही, लेकिन फॉर्माइट इसीलिए तो उसका नाम अलग कर दिया ना, फॉर्माइट। अभी तो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस में तो हम सब पढ़ेंगे ना, कंटेजियस नॉन कंटेजियस। तो जो कंटेजियस है वो क्या होगा? फॉर्माइट बॉर्न डिसीज,
इसको चेक कर लेते हैं। आपने बोल दिया कंटेजियस है, जब किसी के बर्तन छूने से होता तो सीधा छूने से भी हो जाएगा नहीं, हम इसको चेक ही कर रहे हैं। सर लेकिन मैं जैसे कि फॉर्माइड बॉर्न डिसीज इज कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। लेकिन इन दोनों डिफरेंस बताएं। कंटेजियस जैसे एयर से, indirect हुआ। क्या बोल रही हो? सर इनडायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट माना जाएगा। सर सर कंटेजियस जैसे मैंने छुआ फिर आपने छुआ तब होगा ना। तो डायरेक्ट तो सीधे छूने से भी हो जाएगा। सर जब कंटेजियस तो आपने लिखा था ना, हैविंग वो सब जो। जब अगर हम किसी के बर्तन छू रहे हैं और उसे छू लें तो क्या दोनों में फर्क होगा? मैं जरा चेक कर लूँ, Blood transfusion। इन्होंने पूछ लिया ऐसा तो चेक कर लें। और सर Formied। इसमें हैंडशेकिंग है। एक जानकारी हमारे लिए भी हो नॉन जाएगी। कंटेजियस होगा सर, नॉन कंटेजियस। पैसिव है। अब भाई इसमें दिखाया नहीं जा रहा है तो हम इसको आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ओके सर। वेक्टर बॉन्ड डिसीज है, किसी तरीके से फॉर्माइड बॉन्ड डिसीज एग्जाम्पल दे रहा है, ये नहीं बता रहा है, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहा है ये, तो मैं क्या करूं? तो अब चौथा क्या है? फॉर्माइड बॉन्ड डिसीज। फॉर्माइड बॉन्ड डिसीज, सो ये कैसे होता है? आर्टिकल्स coming in contact with patients acts as source of infection. So articles used by deceased person, for example utensils, बर्तन, टॉवेल, अगर उनको यूज करें, या डोर हैंडल, उसने छुआ फिर आपने छू लिया तो क्या होगा? तो पैसे में हो जाएगा, ठीक है। करेंसी से भी हो जाएगा अगर आपने छुआ तो। करेंसी मतलब नोट। हाँ, एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन काम करते हैं। अब नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एड्स, ट्रांसमिशन में एड्स ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज एसटीडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूरा पूछा जाएगा। ट्रांसमिटेड डिसीज। नाउ so that is sexually transmitted disease, syphilis and AIDS। ये बहुत सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस में क्या होता है ना, पूरे शरीर से पस आने लगता है, शरीर में फोड़े निकल आते हैं, बड़ी बुरी। गोनोरोइया, सिफिलिस, वार्ड्स, ऐसा शरीर का हाल हो जाएगा कि तुम्हारे पास कोई आना नहीं चाहेगा। कोढ़ नहीं होता जैसे पूरे शरीर में फोड़े फोड़े, आदमी मर जाता है। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, लेकिन उसमें मौत निश्चित है। सिफिलिस, सिफिलिस और कौन सा है? गोनोर, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं लिखा देता हूं, होइया, कभी पूछ लिया जाए। वार्ड्स, ये सब है। और एड्स तो जानते ही हो। सो ये कैसे होता है? ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड। ये हाथ मिलाने से नहीं होता। अगर एड्स के पर्सन से तुमने हाथ मिलाया है तो तुम्हें नहीं होगा एड्स, लेकिन बेड शेयरिंग से हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, और हाथ मिलाने से, किसिंग करने से भी नहीं होता। लोग कहते हैं अरे उसे एड्स है, उससे मिलने न जाओ, ऐसे तो पर्सन आइसोलेटेड हो जाएगा, वो मरते मरते अकेला रह जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि नहीं, उसके साथ सिंपैथी रखनी चाहिए, वो काम भी कर सकता है। कुछ लोग अगर एड्स हो जाता है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं, तो ये गलत है कि नहीं? सो इट इज ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड, ठीक है, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। अच्छा, इससे रुका कैसे जा सकता है? सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर, सर करेंगे ही नहीं। टू अदर।
इसमें क्या होता है कि कंडोम्स का इस्तेमाल करने से इससे रुका जा सकता है, अदरवाइज इससे नहीं रुका जा सकता है। और कोई भी कई तरीके के और बर्थ कंट्रोल मेथड जानते हो, बर्थ कंट्रोल यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लोग बर्थ कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उससे नहीं रुक सकता है, लेकिन ये कंडोम के इस्तेमाल से रुक सकता है। तो ये भी एक आंसर आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसटीडी से कैसे बचा जाए, ये बहुत बार आता है तो याद रखिएगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। और हमारा समाज इतना शिक्षित है कि मान लो किसी का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होगा तो छिपाता रहेगा जब तक मरने की नौबत ना आ जाए। मतलब हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं, जबकि दूसरी जगहों पे जरा सा कुछ होता है तो लोग बता देते हैं, तो वहाँ पर इतना ओपन सिस्टम है, लेकिन हमारे रेडिकुलस समाज है। लोग सोचते हैं फिर ऐसा हो जाएगा तो शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा। पता चलेगा मान लीजिए कि किसी तरीके का अगर जेनिटल पार्ट्स में पस आ रहा है, वाटरिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है या एचिंग हो रही है, तो आप दिखाइए और इससे पता चल जाएगा। और कुछ सिफिलिस है, इन सब में तो क्या होता है कि जेनिटल पार्ट्स में कुछ नहीं होता, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में शरीर में फोड़े निकल आते हैं, तो भी दिखाना चाहिए। किसी भी तरीके की बात हो तो हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना है और साथ में इसका इलाज कराना है, क्योंकि अगर ठीक तरीके से क्लीनिंग न की जाए तो भी ये बीमारी फैल जाती है। और कई बार तो ये फैलती रहती है, जैसे हमने कांगो में बताया आपको कि नहीं कि किस तरीके से फैलती है, सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर। अच्छा, इसमें और क्या चीज बताई गई है, इट डज नॉट स्प्रेड, इट डज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कैजुअल ऐसे ही हाथ में लिया, हग कर लिया, किस कर लिया, ऐसे नहीं करता है। एज हगिंग, किसिंग, हैंड शेकिंग एंड शेकिंग, इन सबसे नहीं फैलता है। बाकी तो हमने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेजर यूज करने से सबसे होता है। तो आपको ये सब पता चल गया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। ओके, ठीक है। अब जरा सर लास्ट पर ये चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, अब देखिए, मीन्स ऑफ स्प्रेड याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, एजेंट पे क्वेश्चन बनते हैं। एजेंट हमने लिखा दिए सारे, यस सर। एजेंट पे एमसीक्यू बनेंगे। सर एजेंट क्या मतलब, मॉस्किटो राइट? हाँ, उन सबसे कौन सी बीमारियां होती हैं, मतलब वायरस से कौन सी होती हैं। सर वायरस ये सब एजेंट होना होता है। हाँ, देखो वायरस है, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। सर एजेंट्स तो फिर ये मॉस्किटो ये सब क्या है? वो वेक्टर है। अच्छा, एजेंट कौन हो रहे हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट ही है ना, ये जो हमने आपको 5 या 6 बताए, वॉर्म, ये सब ये क्या है, एजेंट है। अब देखो टेम्परेचर ना सर, इसे रूम का टेम्परेचर देते हैं सर, एक और क्या क्या, हाँ। अब देखो नाउ कि अगला पॉइंट क्या है आपकी बुक में, हेडिंग देखो, हमने मीन्स ऑफ स्प्रेड भी बता दिया। सर ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। ये फिगर आप देख लेना, इस फिगर में बताया गया कि किस तरीके से ये कंटेजियस है, बाकी क्या है नॉन कंटेजियस। ये डायरेक्ट कांटेक्ट है और कुछ ऐसे है कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट, तो कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। अब जरा देखो कि क्या सब चीज तो मुंह से ही खाते हो तो सब चीजें पेट में इन्फेक्ट करेंगी? नहीं, ऑर्गन स्पेसिफिक, वो खाओगे पेट से लेकिन जाके लीवर को अटैक करेंगे, उसको कहते हैं उनके टारगेट ऑर्गन है। कुछ ऐसी चीजें होती पेट में खाओगे लेकिन वो जाके इंसेफ्लाइटिस कर देगा, हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं उनके टारगेट ऑर्गन है, कुछ किडनी पे इफेक्ट करेंगी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं उनके अपने टारगेट ऑर्गन है। बैक्टीरिया जाएगा माउथ से, लेकिन इफेक्ट कहाँ करेगा, जो उसका टारगेट ऑर्गन होगा। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिक, लिखा है कि नहीं? अभी देखो ट्रीटमेंट से पहले आप ये ऑर्गन स्पेसिफिक हुआ, जिस ऑर्गन पे इफेक्ट करना होगा उसी पे करेंगे कि नहीं। अब टिश्यू स्पेसिफिक, अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारे टिश्यू स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया, टिश्यू पे, टिश्यू को खराब कर देंगे, तो टिश्यू स्पेसिफिक है। तो
किसी न किसी पार्ट पे खराब करेंगी। ये सब ज्यादा हमें सोचना नहीं है कि कहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? ऑफ ट्रीटमेंट, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट दो चीजों पर बेस हो सकते हैं। आप उससे कहोगे कि हमें आराम होना चाहिए। मान लो जैसे कि आपके घाव है, वुंड्स है, उसमें खूब जलन हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है। समझ आई बात कि नहीं? यस सर। तो अब इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है बताओ? सर बैक्टीरिया तो है, लेकिन इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, जलन क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में हिस्टामिन डेवलप हो रहे हैं। हिस्टामिन क्या करेगा? गर्मी पैदा करेगा और क्या उस बैक्टीरिया को मार देगा? मार देगा। जलन क्यों हो रही है? क्या उस बीमारी को ठीक करने के लिए हो रही है? तो जब लगाएंगे कुछ तो भाई कुछ लगाओ या ना लगाओ, वुंड्स है, जलन हो रही वहां खूब तेजी से। क्यों जलन हो रही? क्या हमारी बॉडी में ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि खुद को सेल्फ हीलिंग कर सके? नहीं तो ऐसे तो हर जानवर मर जाता। तो अब हमारी बॉडी में वहां हिस्टामिन प्रोटीन डेवलप हो रहा। प्रोटीन तो जानते हो, तो हिस्टामिन जलन कर रहा है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं डॉक्टर पास जाऊं, ये तो जलन कर रहा है, इसे ठंडा करो, तो एंटी हिस्टामिन दो। हिस्टामिन ही सब खत्म कर दोगे तो क्या वो घाव ठीक होगा? थोड़ा सहना सीखो। देखो बात समझ में आई कि नहीं? दो चीजें, डॉक्टर के पास जाओ, एक कोई इसलिए जाता है कि मेरा ट्रीटमेंट कर दो, दूसरा कहता है मुझे आराम दे दो, मुझे तो कल स्कूल जाना है, यहाँ जाना है, वो जाना है। तो वो ऐसी चीज दे देगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुमको ऐसी चीज दे देगा ना, तुम्हें सेंस ही नहीं रहेगा तुम्हें जलन हो रही है। या ऐसा हो जाएगा कि एंटी हिस्टामिन दे देगा, एंटीपायरेटिक दे देगा। तो क्या चीज है? एक होता है कि सिम्पटम बेस्ड ट्रीटमेंट, कि मेरे सिम्पटम खत्म कर दो, मुझे लगे ही ना फीवर है, अंदर चाहे जो कुछ भी हो। और दूसरा क्या है कि जो भी डिसीज बेस्ड ट्रीटमेंट है, हम डिसीज खत्म करना चाहते हैं कि उसका सिम्टम, जलन खत्म करना चाहते हैं। बोलो क्या चीज खत्म करना ठीक है? बोलो। अंदर खूब हलचल हो रही है, बाहर झाड़ू पोछा लगा दो तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे वो ज्यादा ठीक है कि ये ज्यादा ठीक है? नहीं, उसे ठीक करो। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट दो तरीके का है। कौन कौन सा बताएगा? कि डिजीज बेस्ड और सिम्टम बेस्ड। यस। सो प्रिंसिपल क्या हो सकता है कि देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज। वन इज, सो there are two ways to treat a disease, कोई भी infectious disease है। पहली चीज क्या हो सकती है? One is to reduce the effect of disease. One is to reduce the effect of डिसीज और सिम्टम। किसे हटाना चाहते हो? सिम्टम बेस्ड डिजीज, सिम्टम को हटाना चाहते हो। दूसरा, अदर इज टू किल द माइक्रोब कॉजिंग डिसीज। दूसरा क्या है? टू किल द पैथोजन। दूसरा क्या है? टू किल द पैथोजन, यानी डिसीज कॉजिंग ये है। सो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे? इन फर्स्ट केस वी टेक ट्रीटमेंट विच, फॉर एग्जाम्पल, सो इन फर्स्ट केस let us have inflammation। inflammation का मतलब समझते हो? जलन, burning sensation in wounds। तो हम डॉक्टर से क्या कह सकते हैं? Then we may ask doctor या consultant to relieve inflammation, जिससे कि वो क्या कर दे? रिलीव या सर रिलीव राहत देना,
रिलीव फ्रॉम सिम्टम। हाँ सिम्टम, ठीक है। आस्क टू, इसके अलावा हमारे टेम्परेचर को डाउन कर दे। अगर हमें फीवर है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिंग डाउन फीवर। आस्क टू ब्रिंग डाउन फीवर। अच्छा क्या प्रिफर करोगी दिव्या, मान लो तुम्हारे अंदर कफ कोल्ड कफ भरा हुआ है और अगर वो कहते मैं इसको सुखा दूं, बिल्कुल रनिंग नोज बंद हो जाएगी, तुम ये सब प्रिफर करोगी? नहीं प्रिफर, क्योंकि वो अंदर की चीजें निकल जाए तो ठीक है, तो उससे कह दो कि जल्दी निकले, नहीं तो ये कफिंग या एक कंजेशन पैदा करेगा। तो एक दो तरीके से डॉक्टर होते हैं, म्यूकस जो हमारी बॉडी में लंग्स में म्यूकस जमा हो जाता है, तो ठीक है ऐसा किया जा सकता है। हाउएवर सिम्पटम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट इज इनएडिक्वेट, इसे अच्छा नहीं माना गया है। ये किस पर कर रहे हो बताओ, सिम्पटम से कर रहे हो कि नहीं, लक्षण खत्म हो जाए। लेकिन बहुत बार ज्यादा हो जाता है तो करना ही पड़ता है। हाउएवर सिम्पटम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट सर बहुत से डिजीज में तो करना करते हैं तो वो डॉक्टर प्रसिद्ध भी होता है, इज नॉट एडिक्वेट, बट बाद में फिर क्या होगा, फिर से वो बीमारी आ जाएगी क्या, एडिक्वेट। तो ऐसा हो सकता है सिम्टम को पहले दूर करेंगे फिर डिजीज को। सिम्टम दूर कर दोगे ना, वो कर देगा तो तुम पहुंचोगे नहीं, बोलोगे तो ठीक हो गया अब क्या जाना, तो सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो बाद फिर उठेगी, फिर उसके लिए पहुंचोगे। सिम्टम ये ठीक नहीं है, हम सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन डॉक्टर अदर ट्रीटमेंट क्या है, अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज टू किल माइक्रोब, उस माइक्रोब को किल कर देना। तो माइक्रोब अगर किल हो जाएगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ओके, सो जैसा भी चीज होती है, इफ इट इज, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो एक दूसरा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसे खत्म कर देगा, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। वो तो खाते हैं ना, हम उसे खा देंगे या उसके पाथवे को रोक देंगे। अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या है, इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर दिस माइक्रोब को किल करने के लिए क्या लोगे बताओ, छोटे अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, वायरस को कोई किल कर सकता है, नहीं कर सकता। वो कहेगा जाओ जाओ इनको तो वायरल फीवर है, हाँ वायरल फीवर है, जाओ जाओ, ठीक है वायरल फीवर है, डॉक्टर बार बार यही बोलेगा। मतलब कि इसके लिए कोई भी दवा नहीं है, कह दो सर फिर भी दवा दे दो, अच्छा ठीक है ये 2-4 दवा दे लो, वायरल फीवर है जाओ ये बोलेगा। वायरल फीवर अपने आप ठीक होगा, क्योंकि वायरस को कौन किल करेगा, वो उसको आग में रख दो तो नहीं जलता है, तुम्हारी इम्यून सिस्टम इसलिए स्ट्रांग बना। अब देखो जो माइक्रोब को किल करना है, माइक्रोब समझते हो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उनको मानना चाहते हो तो फॉर दैट वी टेक, उसके लिए हम क्या लेते हैं, फॉर दैट वी टेक, बोलो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, दीज आर सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि वही माइक्रोऑर्गेनिज्म को छोटे अमाउंट में विच किल, वो वैक्सीनेशन है, वो अब हम आगे देखेंगे। विच किल, वो किसे किल कर देते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो वो उसे किल कर देते हैं या उसका डिवीजन देखा है, सेल का डिवीजन, उनका ब्लॉक कर देते हैं पाथवे, या उनके सेल वॉल तोड़ देंगे, कहेंगे हम तुम्हारा घर ही नहीं बनने देंगे, सर जैसे बैक्टीरिया का भी तोड़ दें, कुछ ना कुछ ऐसा कर दें कि मतलब उनके बढ़ने का पाथवे ही ब्लॉक कर दें, तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो डिसीज अपने आप हमारी बॉडी कंट्रोल कर देगी। सो दे किल डिसीज, विच किल डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या कर सकते हैं, ब्लॉक देयर पाथवे, तो फिर वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां पर हमने आपको 2 चीज बताई, दोनों याद रखिए कि देयर आर 2 प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है। अब जरा देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स के बाद कि
प्रिंसिपल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मान लो क्या प्रिवेंशन अच्छा है कि डिसीज आ जाए तो देख लेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि नहीं तो इतने पैसे लगाओगे, स्कूल नहीं जाओगे, बेड रिडन हो जाओगे, 4 लोग सेवादार चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है कि इससे अच्छा है कि ऐसी चीज खाओ ही मत, अच्छी अच्छी चीज खाओ, ठीक है। So next is अब देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी नो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुक का ही है, व्हाई प्रिवेंशन इज better than cure if we fall sick then we get bedridden there is expense of lot of bucks, बक्स का मतलब पैसे होते हैं, फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। एकेडमिक एंड मॉनेटरी लॉस वी में सफर, ऐसा भी हो सकता है, वी में सफर एकेडमिक एंड मॉनेटरी लॉस। सो प्रिवेंशन, बीमारी को आने ही मत दो। ये अच्छा है कि रोड में एक्सीडेंट हो जाए फिर अस्पताल चले जाएंगे, हो जाने दो एक बार। सो इट इज बेटर टू अवॉइड डिसीज देन इट्स ट्रीटमेंट, उसके उपचार से अच्छा है कि उसको आने ही न दो। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरल वे, सर सफर के बाद क्या है? बोलो, सफर एकेडमिक एंड मॉनेटरी लॉस। तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज से बचोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हाइजीन रखेंगे कि ऐसी डिसीज जो संक्रामक है, इन्फेक्शियस का मतलब समझते हो, संक्रामक, संक्रामक डिसीज से कैसे बचोगे, टू अवॉइड एयरबॉर्न एक्सपोजर टू एयरबॉर्न माइक्रोब्स। मास्क पहनो तो उससे क्या होगा। दूसरी चीज क्या है, डू नॉट गो टू ओवर क्राउडेड प्लेस, ओवर क्राउडेड प्लेस। तीसरी चीज क्या है, टू यूज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, से पानी लिया, क्लीन वाटर, क्या पीने योग्य वाटर, ठीक है। इसके अलावा यूज मॉस्किटो नेट टू अवॉइड, है ना, यूज मॉस्किटो नेट या मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है, टू गेट सेव्ड फ्रॉम वेक्टर बॉर्न डिसीज, वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो इस तरीके से बचा जा सकता है। ओके, नाउ एक डेफिनेशन मुझे और दिखानी है, दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन समझो क्या है। सर सीधा वेन में देते हैं, सीधा वेन में
वैक्सीनेशन का मतलब है हमारी बॉडी में एक माइल्ड डोज डाली जाती है किसी चीज की, और जिससे कि हमें तैयार कर दिया जाता है, फिर बॉडी उससे लड़ लेती है। लेकिन अगर वो कभी फुल फोर्स से आएगी तो हमारी बॉडी को याद रहता है कि हमने पहले इससे कैसे लड़ा था। बहुत माइल्ड डोज, उसे पानी में पतला करके डाला जाता है, 1 ही 2 माइक्रो। तो जब फिर वो कभी भी बाद में आएगी तो हमारी बॉडी में डीएनए में वो चीज, वो कोडिंग तैयार हो चुकी कि ऐसा आएगा तो ऐसे लड़ लेंगे। एक बार कोई चोर आ जाए तो फिर आएगा तो फुल फोर्स से नहीं लड़ लोगे, ये तो वही आ गया, मारो इसको। तो वो चीज हो जाती है। तो वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी में डेलिबरेटली जानबूझ के वही चीज डाली जाती है थोड़ा सा, जिससे कि बॉडी तैयार हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं, जैसे कुत्ता है अपने बच्चों पे खुद झपट्टा मारता है कि वो झपट्टा मारना सीख जाए, शिकार करना सीख जाए, ऐसा नहीं करते हैं? सर जैसे कोरोना भी तो हो रहा है तो वापस से तो होंगी तो तुमको कोरोना के माइल्ड डोजेस दिए जा रहे हैं जिससे कि तुम्हारी बॉडी तैयार हो जाए। सर नहीं, मतलब जैसे एक बार अगर हो गया तो वापस भी तो हो ही रहा है। हो रहा है तो उसके दूसरे वेरिएंट है, हो सकता है दूसरे वेरिएंट है ना उसमें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब हो ही रहा है। नाउ अब यहाँ पर क्या है, वैक्सीनेशन क्या चीज होती है कि इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनाइजेशन। कैसे तुम्हारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, बोलो। यस सर, ओरल ड्रॉप्स ये सब भी हो सकते हैं, वो भी इम्यूनाइजेशन के लिए हो सकता है। हाँ। ठीक है। सो वैक्सीनेशन क्या होता है कि a mild dose of किसका mild dose of harmful microbe, mild dose समझते हो, हल्की डोज of harmful microbes are injected in our body। अगर इंजेक्टेड हुआ तब क्या कहोगे? क्या वैक्सीनेशन कहोगे क्या? हाँ। अब मुंह में डाला गया तो ऑपुलेशन बोलोगे। और क्या बोला? ओरल ड्रॉप्स आर गिवन, उसे क्या कहोगे, बोलो। ऑक्यूलेशन। So that body get well prepared in advance if in future such microbe attack with full force। बोलो, बात समझ में आ गई? So that body get fully prepared in advance if such microbes attacks us with full force। तो इस चीज के लिए हमारे वैक्सीनेशन दिया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं। वैक्सीनेशन किस किस चीज के लिए दिए जा सकते हैं? वायरस, टिटनस के लिए दिए जाते हैं। टिटनस की वैक्सीन होती है, मीजल्स की होती है, पोलियो की होती है, हेपेटाइटिस बी की होती है, कोरोना की भी होती है, टीबी की भी होती है, प्लेग की होती है, पोलियो एड्स की होती है, एड्स की, हेपेटाइटिस बी की होती है। तो जो चीज हमने आपको बता दी है, देखो ये इस चैप्टर का अंत हो गया है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि जो इसके अब क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाए। आप अपने आप पढ़ लेना घर में, पूरा तो चैप्टर करा ही दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वैसे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो गलत नहीं होगा। अब अगला पेपर किसका होगा कल के बाद? फिर एसएसटी में सर एक ही दिन का नहीं, हिंदी के बाद सीधा। तो कल क्या करोगे? एसएसटी कल है। ओके, थैंक यू प्रार्थना।